हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। हम आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं जो है 10 महाविद्याओं की सीरीज। मेरे को ये पहले भी चैनल हुआ था लेकिन किसी कारणवश उन्होंने ये एग्जीक्यूट नहीं करवाया आगे। लेकिन अभी मेरे को ये चैनल हुआ है आप लोगों के लिए कि हम एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम 10 महाविद्या के मैसेजेस देखेंगे एक एक वीडियो में। ठीक है। अब वो जो वीडियोस आएंगी वो ऐसा भी हो सकता है कि उस वीडियो में आपको 2 से 3 ग्रुप मिले, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि उस वीडियो में कोई ग्रुप ही ना हो। ठीक है। तो किसी भी तरीके से हो सकता है, उसके हिसाब से देखिएगा आगे की पूरी सीरीज। और जो शुरू कर रहे हैं हम माँ काली से ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो उन्हीं के मैसेजेस आज हम इसमें देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप www.shivkesanskar.in वहां पर जाकर अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो। ठीक है। और अगर कोई कोर्सेज भी परचेज करने हैं तो आप वहीं पर देख सकते हो। अभी आपको ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है, अगर आपको इस वीडियो में ग्रुप मिलता है तो कैसे सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। सबसे पहले खुद को रिलैक्स करोगे, एकदम शांत करोगे, और जो भी ग्रुप सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि आज माँ काली आपको इस वीडियो में क्या बता रहे हैं। और क्योंकि ये इंट्रो सेम होने वाला है पूरी इस सीरीज में, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि क्या कैसे होने वाला है। ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो हम आपके ग्रुप में देखने वाले हैं कि माँ त्रिपुरा सुंदरी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2 में होगा कि भुवनेश्वरी माता की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। और अगर आपको दोनों ही ग्रुप देखने हैं तो दोनों ग्रुप देख सकते हो। ठीक है। बाकी जिस भी माता से आपको ज़्यादा कॉलिंग आ रही है तो उनकी वीडियो तो उनका ग्रुप तो आप देखोगे राइट। तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आप लोगों के लिए कि क्या माता रानी आज आपको बोल रही है। देख लेते हैं कि माँ त्रिपुरा सुंदरी आज ग्रुप नंबर 1 को क्या बोलना चाहती है। माँ त्रिपुरा सुंदरी ग्रुप नंबर 1 को क्या बोलना चाहती है। ओके। मुझे लगता है बहुत सारे कार्ड्स हैं, इनको नहीं लेते हुए एक सेकेंड। राइट। माँ त्रिपुरा सुंदरी ग्रुप नंबर 1 को क्या बोलना चाहती हैं, क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी ग्रुप नंबर 1 को क्या मैसेजेस देना चाहती है। माँ त्रिपुरा सुंदरी ग्रुप नंबर 1 को क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। ओके। दूसरे बार ये सारे कार्ड्स खुले हैं आपके लिए। एकोज ऑफ लव। ओके। डिवाइन लाइट। ओके एंड वी हैव शेड्स ऑफ मेमोरी। ओके, एक दो कार्ड और ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है ग्रुप नंबर 1, वो ये ज़रूर है कि आपकी लाइफ में किसी ने कुछ भी कैसा भी कभी भी किया है तो आपको उसको माफ़ करने की ज़रूरत है। आपको फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है। आपको खुद को भी माफ़ करना है, आपको दूसरों को भी, मतलब किसी के लिए ग्रज नहीं रखना है आपको, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है। और अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा ग्रज किसी के लिए भी आ रहा है, वो कुछ भी कोई भी हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट कभी का भी हो सकता है। सर्कल ऑफ लाइफ। ठीक है। तो आपको वो सर्कल, वो लूप कहीं ना कहीं ख़त्म भी करना है, ऐसा भी यहाँ पे मिल रहा है। और वो कैसे कर सकते हो आप? जब कभी भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए या फिर किसी से आपको डिटैचमेंट होना है, तो उनके प्रति आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या बहुत अटैचमेंट फील हो रही है, बहुत प्यार आ रहा है और आप नहीं चाहते हो उस इंसान के साथ में, तो आप क्या करोगे? ये थॉट मेरा नहीं है, ये थॉट मेरे माइंड से निकले, इस तरीके का इंटेंशन, इस तरीके का कमांड आप दोगे और धीरे धीरे सब चीज़ें आपकी ख़त्म होने लग जाएंगी जो आपको परेशान कर रही है। ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे ये है कि किसी को ना जज करते हुए सबको माफ़ करो, खुद को माफ़ करो। स्टारडस्ट मेमोरीज। ओके। सीड ऑफ लाइफ। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है ग्रुप नंबर 1, वो ये है
कि आपको कहीं ना सोल लेवल पे भी ये बोला जा रहा है कि यहाँ जहाँ से आपकी सोल की बिलोंगिंग है। और त्रिपुरा सुंदरी माता को तो बहुत आप जानते ही होगे, कॉस्मिक देवी और बहुत कुछ अच्छे तरीके से उन्हें माना जाता है, राइट। तो आपको वो भी माफ़ करने की ज़रूरत है, आपको अपने दिल से वो भी निकालने की ज़रूरत है। कई बार हमें भी नहीं पता होता कि हमारी सोल में ऐसी मेमोरीज़ हैं जहाँ से हमारी सोल आई है, हम वहीं के लिए कुछ ग्रज रख के आए हैं या वहाँ से हम अपना नाता तोड़ के आए हैं। तो जो डिवाइन बीइंग्स है, जो हमारे सोल फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं हमारी ही वजह से। तो ऐसी सब चीज़ें आ रही हैं। अब आप कहोगे कि हम करें कैसे? और लोगों के मैं कमेंट पढ़ता हूँ, उनको ये है कि भाई हम करें कैसे? मैं सब चीज़ सॉल्यूशन तो आपको ही बता रहा हूँ। अब मैं हाथ पकड़ के तो आपसे कुछ नहीं करवाऊँगा, राइट। अगर मेडिटेशन करने का आ रहा है तो मेडिटेशन कैसे करते हैं? आप बैठो तो सही करने, तभी तो होगा। मैं तो आऊँगा नहीं आपको करवाने, राइट। तो आपको वो सिर्फ रास्ता दिखाया जाता है, आप उसको करोगे खुद। अब यहाँ पे जो फॉरगिवनेस का है वो इंटेंशन आप डालोगे, जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे चीज़ों को वो इतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनती हैं। अब अगर आपके लिए मैसेज मिला है फॉर एग्जांपल कि भाई आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, अब कोई तो होगा ऐसे, चलो ठीक है फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, मैं मेडिटेशन में बैठूंगा, मैं इंटेंशन डालूंगा। और जो हमारी होपनो ओपनो प्रेयर करके एक होती है, हो ओपनो ओपनो ऐसे कुछ करके नाम है उसका, तो वो जो होती है मैं वो करूँगा इंटेंशन डाल के। और दूसरा कोई इंसान होगा कि भाई कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे माफ़ी मांगूँ, किससे माफ़ी मांगूँ, वो कॉम्प्लिकेटेड बना देगा चीज़ों को। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। इस तरीके से, पर आपको यहाँ पे माफ़ करने को तो बोला जा रहा है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे चाहे सोल लेवल पे, आपको इंटेंशन तो ऐसा डालना है माफ़ करना। और पीछे से एक चिड़िया जैसे कंफर्म करवा रही है कि हाँ सही बात है, आपको हल्का करवाया जा रहा है, यहाँ पे लाइट करवाया जा रहा है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 1 को? ओके, सोल कनेक्शन। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, रुकिए कहीं जाइए नहीं। आप लोगों को पता ही है कि सोल कोड हीलिंग के जो चार्जेस हैं, कुछ लोगों को थोड़े ज़्यादा लगते हैं, कुछ लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो स्वयं माँ काली ने ही आप लोगों के लिए एक रास्ता निकलवाया है। ये एक्चुअली हुआ कैसे था, मैं आरती में ही था, माता रानी की आरती कर रहा था, दुर्गा माता की। तो उन्होंने ही वो मैसेज दिया कि भाई जब इतना पावरफुल कोर्स ये है, उन्होंने डिज़ाइन करवाया, लोगों को इतने बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं, तो कुछ लोग इससे वंचित क्यों रह रहे हैं? सिर्फ पैसों की वजह से, राइट। और ईएमआई का ऑप्शन इस पे था ही नहीं। ईएमआई का ऑप्शन इसलिए नहीं होता, आप लोगों को पता ही है कि भाई कौन कब क्या चीट करके जा रहा है, हम किसी को नहीं पकड़ सकते, राइट। तो माता ने ये सुनिश्चित मुझे करवाया है कि तुम जाओ, माता रानी ही ये ईएमआई वाला ऑप्शन भी करवा रहे हैं आप लोगों के लिए जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कि ईएमआई का ऑप्शन अब आ गया है। अब इनमें से कोई, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप चीट कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन कैसे भी हो सकती है, तो वो स्वयं माता रानी संभालेंगी, तो मेरी कोई हेडेक नहीं है। माता रानी आपके सामने ये चीज़ें लेकर के आई हैं, और अगर आप अभी भी अवेल नहीं कर पा रहे हो तो मुझे नहीं पता आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि सोल कोड हीलिंग एग्ज़ैक्ट है क्या। सोल कोड हीलिंग में हम फर्स्ट हाफ में आकाशा कवर करते हैं, सेकंड हाफ में हम उसको हील करना सीखते हैं। आकाशा इस वजह से क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी में है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में, कुछ भी है, उसको आप रूट कॉज से देखोगे, रूट कॉज से आपको पता लग गया, आप उसको खुद हील करोगे। अब इसके पीछे का मैं आपको 2 रीज़न बताता हूँ। पहला रीज़न ये कि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, जो इधर-उधर हीलिंग तो अपनी करवा रहे होते हैं, लेकिन रूट लेवल से वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं जाते हो, कि वो सरफेस लेवल पे हील करवा रहे होते हैं। और दूसरा ये कि वो जो दूसरों से हील करवा रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर वो खुद हील करेंगे ना, तो उनकी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। इस वजह से ये कोर्स आप लोगों के लिए डिज़ाइन करवाया गया है कि आप लोग उसको खुद देखो, इस पूरे प्रोसेस में खुद को हील करो, अपनी प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म करो। उसके बाद में अगर आप अर्न करना चाहते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी वैलिड दिया जाता है, ताकि आप अर्निंग भी शुरू कर पाओ। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो। 3 तरीके से हम इसमें हील करना सीखते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सोल कोड हीलिंग अप्लाई के लिए, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। अभी एंजॉय करो अपनी वीडियो। एंड वी हैव इनर नोइंग, बॉडी विजडम, लाइट ऑफ अवेयरनेस। अच्छा, लाइट ऑफ अवेयरनेस से थर्ड आई अवेकनिंग। लाइट ऑफ अवेयरनेस और थर्ड आई से यहाँ पे एक चीज़ जरूर कनेक्ट हुई है। एक कली हनुमानी में एक किस्सा आता है, जिसमें हनुमान जी लाल तेल होता है, आई थिंक ऐसे कुछ तेल होता है, वो कुछ यज्ञ वगैरह कुछ ऐसा कर रहे होते हैं। और उसमें क्या होता है ना, इंसानों के शरीर में असुरी आत्माएं आकर के उनसे कुछ ना कुछ अपना कार्य करवा लेती हैं। तो वो उस यज्ञ में आ रहा था,
और उनको खुद नहीं पता था, क्योंकि असुरी शक्ति ने उस पे हाईजैक कर लिया था एक तरीके से उसकी बॉडी को, और वहाँ पे वो आ रहा था, तो उस प्रकाश में आते ही वो गायब हो गया। वो असुरी जो प्रवृत्ति की जो आत्मा थी, वो जो सोल लेवल सेल्स जो भी थे, वो सब वहाँ से छू मंतर हो गए, उड़ गए। क्यों? क्योंकि लाइट में आकर के अवेयरनेस में आ गई कि भाई ये तो मेरा नहीं है, ये थॉट तो मेरा नहीं है, ये आत्मा को पता लग गया कि भाई ये तो मेरी आत्मा का अंश नहीं है, ये तो असुरी प्रवृत्ति का, तो वो वहाँ से निकल गया लाइट से। राइट, यहाँ पे इनर नोइंग आ गई, यहाँ पे आपको बेसिकली अवेयरनेस आ गई। तो वही आपको भी बोला जा रहा है, सोल कनेक्शन इक्वल्स ऑफ लव से ये भी चीज़ें दिख रही है। अगर किसी के साथ में आपको कनेक्शन ऐसा फील हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप उसके बारे में ना अवेयरनेस में लेकर के आओ चीज़ों को। अवेयरनेस में कैसे? कि भाई अगर किसी से आपको डिटैचमेंट हो रहा है, तो आप ये देखो, अवेयरनेस में आओ कि डिटैच इससे होना क्यों है। क्या सच में होना है कि आप ज़बरदस्ती पीछे लगे हुए हो? क्या सच में किसी से आपको अटैचमेंट हो रही है, या ज़बरदस्ती आप पीछे लगे हुए हो? तो उस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे अवेयरनेस में लानी है। अपनी थर्ड आई अवेकनिंग पे भी काम करो। थर्ड आई आपकी सो रही है, तो वहाँ पे मेडिटेशन करना शुरू करोगे जब आप थर्ड आई पे, तो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, वो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, अवेकनिंग में आना है आपको। बेसिकली अवेयरनेस क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। अब अगर ये लगा लो कि मैं कहीं पे अच्छे काम से जा रहा हूँ, ठीक है, अब वहाँ पर जाकर मेरे को गुस्सा आ गया, बेमतलब का गुस्सा आ गया, और मैं चिल्ला रहा हूँ सब पे, तू मैं सब चीज़ें हो रही है, तो मेरे को अवेयरनेस आई, यार ये एनर्जी तो मेरी नहीं है, मैं तो अच्छे काम के लिए आया हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं वहाँ पे अवेयरनेस में आया, मैंने इंटेंशन डाला कि थॉट तो मेरा, ये एनर्जी तो मेरी नहीं है, और वहाँ से वो गायब, क्योंकि वो एनर्जी मेरी थी ही नहीं। राइट, तो इस तरीके से अवेयरनेस में आना। अगर किसी को एडिक्शन है, किसी को किसी के लिए ग्रज है, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा मोह आ रहा है और उससे डिटैच होना है, आपकी रीडिंग में आया है, आपको किसी साइकिक ने ऐसा बोला है और नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए जो भी थॉट आ रहा है, आप बोलोगे कि भाई मेरा थॉट नहीं है, इसको, इस एनर्जी को मेरी बॉडी से बाहर निकालो। इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए वो चीज़ आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यही निकल के आया। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना समझ में आया, कितना नहीं आया है। अब इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ईजी भी बना सकते हो, आप खुद इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हो, उस हिसाब से देख लेना। और एक और बात, जो सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज़ ये टाइम पास वाली चीज़ें मत रखो। जो लोग सीरियस हैं तो वही अप्लाई करो। ठीक है, और अगर ईएमआई पे आप चाह रहे हो तो अप्लाई करो, वरना बहुत से लोग, क्या होता है, मेरे को टीम बताती है और मैं खुद भी देखता हूँ कि अप्लाई करके भूल जाते हैं। मतलब क्या यहाँ पे सर्कस चल रहा है कि क्या चल रहा है? दूसरे का आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, सब चीज़ें हो रही हैं, तो भाई अगर नहीं करना है तो पहले दूर हो जाओ, या टाइम पास तो करो मत। ठीक है, ये माँ काली ने डिज़ाइन करवाया, तो टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है, और ऐसे लोगों को तो माँ काली खुद ही दूर रखेंगी जो टाइम पास के लिए यहाँ पे सोच रहे हैं। मनी प्रॉब्लम है वो एक चीज़ है, वो सीरियस प्रॉब्लम है, उसके ऊपर मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है, ये है वो है, वो सब चीज़ें भी बात करके ही पता लगती है ना। लेकिन लोगों को क्या होता है, उनको मैसेज कर रही है टीम, कई बार तो मैं खुद भी पर्सनली भी चीज़ें देखता हूँ, वो गायब है। हम पागल हैं यहाँ जो बोल रहे हैं, हम तो नहीं आए आपके पास, अप्लाई तो आपने ही किया है, हम तो यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं। अगर आप करना चाहते हो तो करो, नहीं करना तो मत करो, टाइम पास मत करो प्लीज़। ठीक है, इस तरीके से अभी मैंने आपको, देखो मैंने बोला भी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरी हाइपर एनर्जी आई, वो किस तरीके की आई, अभी मैं खुद भी अवेयरनेस में आया कि मैं इस तरीके से तो नहीं बोलता हूँ वीडियो में। तो अवेयरनेस कैसे आया कि भाई ये एनर्जी मेरी नहीं थी। ठीक है, मेरे को ये बोलना था, बहुत अच्छे तरीके से बोलना था, ये एनर्जी मेरी नहीं थी, तो मैंने थॉट डाला, मैं अवेयरनेस में आया, तुरंत रिलैक्स। एग्जाम्पल भी हो गया, लाइव एग्जाम्पल भी हो गया, जो मेरे को बोलना था वो भी हो गया, तो उस तरीके से देख लेना। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1 यही रीडिंग थी आप लोगों के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं भुवनेश्वरी माता वाले ग्रुप में क्या मैसेजेस आते हैं। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और इस ग्रुप में हम जो देखने वाले हैं वो भुवनेश्वरी माता की तरफ से मैसेजेस देखने वाले हैं आप लोगों के लिए, कि माता रानी आपको क्या बोल रही हैं। और अगर आपको पूरी रीडिंग से कॉलिंग है, माता त्रिपुरा सुंदरी की भी मैसेजेस आपको देखने हैं, तो ग्रुप नंबर 1 भी आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके की कॉलिंग थी। तो मैंने जो हम 10 महाविद्या के सीरीज़ कर रहे हैं, तो एक ग्रुप एक माता रानी का हो गया, दूसरा एक माता रानी का हो गया, और आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल वीडियो आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक ही माता रानी के 2 ग्रुप आ जाए जैसे पहले आए थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे इस वीडियो में देख रहे हो। तो जैसे जो आना चाहेगा वैसे आएगा। ठीक है, अभी हम कार्ड से देख लेते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले तो मैं अनाउंस यही करना चाहूँगा कि सोल कोड हीलिंग अभी EMI के ऑप्शन पे भी लॉन्च हो चुका है। तो जो लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो इसको ले सकते हैं। और देखो, इतना इजी करने के बाद भी, और अगर आप खुद को पुश नहीं करोगे, खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे ना, तो कुछ कुछ भी चीज़ें आपकी नहीं होने वाली हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि आई नो कॉलेज स्टूडेंट हैं, या फिर किसी को पॉकेट मनी मिल रही है, किसी को 500 मिल रहे हैं, किसी को 1000 मिल रहे हैं, किसी को कुछ मिल रहे हैं। आई रिस्पेक्ट, आप कोर्स करना चाहते हैं।
लेकिन आप ये भी प्लीज़ ये सोचो कि इन्वेस्टमेंट कितना है कितना नहीं है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आइडिया दिया है कि भाई 30 से 40 के बीच में लेकर के चलो, आप उसी में ईएमआई के ऑप्शंस आपको यहाँ पे माता रानी की तरफ से दे दिए गए हैं, तो उस चीज़ को सीरियस लो। और सीरियस मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, बहुत से लोग अप्लाई ज़रूर करते हैं और मेरी टीम की तरफ से मैसेजेस आते हैं, मैं खुद भी पर्सनली भी देखता हूँ। तो पहले तो अप्लाई कर लेते हैं, फिर बाद में इग्नोर करते हैं, या फिर बाद में ये कि भाई हमें नहीं ज्वाइन करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मतलब यहाँ पे क्या है, मजाक चल रहा है कि सर्कस चल रहा है, क्या चल रहा है? तो ऐसे लोगों की एनर्जीज तो माता रानी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे सोल कोड हीलिंग के लिए। तो वही चीज़ है, जो लोग सीरियस हैं प्लीज़ वही अप्लाई करो, और अगर किसी को नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि यहाँ पे सर्कस नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी देख लेते हैं भुवनेश्वरी माता आपको क्या मैसेजेस दे रही हैं ग्रुप नंबर 2। इतना पावरफुल कोर्स है सोल कोड हीलिंग, मैं खुद सरप्राइज था कि जब लोगों को इतने पॉजिटिव, इतने बेहतरीन रिजल्ट आने शुरू हुए। क्योंकि जब हम खुद करते हैं तो खुद तो करते ही हैं, जब दूसरों की तरफ से चीज़ें आती हैं तो और अच्छा लगता है, लेकिन उसको मजाक बना के रख दिया लोगों ने। सीरियस भी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सब ऐसे ही है, सीरियस लोग भी हैं। अब मेरे को सीरियस लोग बहुत पसंद है, जो एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से और सब चीज़ें करते हैं, लेकिन जो टाइम पास वाले होते हैं उनको भगवान ही संभाले। भुवनेश्वरी माता आपको क्या बोलना चाह रहे हैं ग्रुप नंबर 2? ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। लगता है किसी के यहाँ पे हेल्थ थोड़ी ख़राब चल रही थी, तो वो ठीक हो रही है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। अर्धनारीश्वर, ओके। ओ, एक कार्ड लेना था, दो कार्ड आए, हनुमान जी भी आए हैं, आद्यकाली लाइट ऑफ, ओके ओके, गॉट इट। ऑल राइट, रक्षा खाली का कार्ड है। आई नो कार्ड्स बहुत अच्छे से नहीं है, पर मेरे को अरेंज करने का मन भी नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। और इससे ये मैसेज भी है कि भाई आप लोगों की लाइफ ना बड़ी मेस्ड अप हो रखी है, बड़ी ऐसी खराब खराब सी हो रखी है, उथल पुथल सी हो रखी है। तो आपकी हेल्थ भी यहाँ पे ठीक होती हुई दिख रही है। भुवनेश्वरी माता ये बोल रहे हैं किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, और अगर किसी को ऐसे लग रहे हैं कुछ सिम्टम्स, तो इग्नोर मत करो, आगे चल के ठीक कर लो, मतलब उस पर फोकस करो, और जो भी सिम्टम्स हैं एक बार कंसल्ट कर लो डॉक्टर को। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि भाई किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो ना उस चीज़ को इग्नोर करते हो, भाई हीलिंग दे दो, हीलिंग दे दो। हीलिंग वर्क करती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं करती है, लेकिन हीलिंग तुरंत वर्क कोई सी भी हीलिंग नहीं करती है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर जाता है, वो पहले आपको रिलीफ देगी, फिर वो धीरे धीरे करके इसको हील करना शुरू करेगी। तो इससे अच्छा है कि पहले एक बार डॉक्टर को भी कंसल्ट कर लो। इतना अंधविश्वास लोगों में मत फैलाओ। मैं कब बहुत सारे लोग बहुत वीडियोस या फिर बहुत सी चीज़ ऐसी भी आती है, आपने देखा भी होगा, मेरे को नाम तो नहीं याद, कि भाई किसी को सर में दर्द हो रहा है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, फुस ऐसे कुछ करके आवाज़, अलग सी कुछ आवाज़ करके वही अब तुम्हारा दर्द गायब हो गया। ये क्या है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? वो लोग अलग होते हैं, दर्द गायब हो जाता है लोगों की एनर्जी से, संत की एनर्जी से, हीलर की एनर्जी से, सब चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं, लेकिन वो अलग होते हैं। ये आडंबर और ये सब भारी इन सब चीज़ों में मत पड़ो आप लोग। ठीक है। और मैंने बहुत देखिए, मैंने बहुत लाइव एग्जांपल देखे हैं, इतने केसेस आते हैं, सब चीज़ आते हैं कि भाई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, किसी को कुछ भी हो गया, अरे यार हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, अरे यार किसी की ये नज़र लगी, अरे यार ये हो गया, वो हो गया। मतलब हेल्थ इश्यूज क्या हमारे कर्मा में नहीं लिखे होते क्या? हमारी कुंडली में नहीं होते क्या? कुछ भी हो गया तो बस ये किसी ने नेगेटिव करवा दी, किसी ने पॉजिटिव करवा दी। तो उस सेंस में मत लो, एक बार मेडिकल भी कंसल्ट करो। ठीक है, मेडिकली भी देखो, वो भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। और अगर कोई यहाँ पे जॉब, बिजनेस, पैसे को लेकर के परेशान हो, तो यहाँ पे तो माँ तारा का कार्ड आया ही है, और इससे प्रीवियस वाली माँ तारा की ही रीडिंग थी। एक तो मुझे नहीं पता कि ये रीडिंग जा कहाँ पे रही है और ये कॉलिंग क्यों थी, क्योंकि उस हिसाब से तो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसे वीडियोस में मिलता है। अब माता रानी खुद ही चुन रही है कि भाई किसको किस रीडिंग तक लेकर करके आना है, तो उस पर मेरी कोई हेडेक भी नहीं है कि भाई व्यूज़ नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। वो माता रानी वीडियो बनवा रही है, जिसके लिए बनवा रही है वो बन रही है, जिसको नहीं होगा वो नहीं देख पाएगा वीडियो, है ना। तो आपको पैसों के मामले में भी यहाँ पे सक्सेस तो दी जा रही है, पैसा स्टेबल आपका हो रहा है, सब चीज़ें हो रही है। ठीक है। और यहाँ पे कोई अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहा है। अर्धनारीश्वर की जो कार्ड, जो एनर्जी आ रही है यहाँ पे, वो ऐसे दिख रहा है कि कोई अगर अपनी एनर्जी को बैलेंस करने को ट्राई कर रहा है, शुरू कर रहा है, तो आपकी एनर्जी बहुत
कमाल की आगे बढ़ रही है, उसको बढ़ने दो आगे, और आपको प्रोटेक्शन तो फुल ऑन प्रोटेक्शन दी जा रही है। किसी को यहाँ पे डाउट है कि भाई कुछ हो गया मेरे बेटे को या मुझे कुछ हो गया, मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया, तो किसी को कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी कुछ भी है, आप जितना इंटेंशन उसको डालोगे, एनर्जी एक्सचेंज करोगे, उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो उस चीज़ से बाहर करो, कॉर्ड कट करो उस चीज़ से, ठीक है। और अपना ऑरा क्लेंस करना है या कुछ ऐसा रिचुअल करना है तो वो भी करो, बट अंधविश्वास मत करो इन सब चीज़ों पे। आपको ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है भुवनेश्वरी माता की तरफ से कि भाई प्रोटेक्शन है, सब चीज़ है, कोई डरने वाली बात नहीं है। मेडिकली एक बार देख लो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो। पर घबराने वाली बात या नेगेटिव ऐसे फैलाने वाली बात तो कुछ भी नहीं है। और पैसों के मामले में भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच रखने को कहा जा रहा है। और पैसा जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करो, थोड़ा लालच में मत आ जाना। ये चीज़ भी आपके लिए आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है भुवनेश्वरी माता की तरफ से आप लोगों के लिए खुशखबरी है, रुकिए कहीं जाइए नहीं। आप लोगों को पता ही है कि सोल कोड हीलिंग के जो चार्जेस हैं, कुछ लोगों को थोड़े ज़्यादा लगते हैं, कुछ लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो स्वयं माँ काली ने ही आप लोगों के लिए एक रास्ता निकलवाया है। ये एक्चुअली हुआ कैसे था, मैं आरती में ही था, माता रानी की आरती कर रहा था, दुर्गा माता की। तो उन्होंने ही वो मैसेज दिया कि भाई जब इतना पावरफुल कोर्स ये है, उन्होंने डिज़ाइन करवाया, लोगों को इतने बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं, तो कुछ लोग इससे वंचित क्यों रह रहे हैं, सिर्फ पैसों की वजह से, राइट। और ईएमआई का ऑप्शन इस पे था ही नहीं। ईएमआई का ऑप्शन इसलिए नहीं होता, आप लोगों को पता ही है कि भाई कौन कब क्या चीट करके जा रहा है, हम किसी को नहीं पकड़ सकते, राइट। तो माता ने ये सुनिश्चित मुझे करवाया है कि तुम जाओ, माता रानी ही ये ईएमआई वाला ऑप्शन भी करवा रहे हैं आप लोगों के लिए जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कि ईएमआई का ऑप्शन अब आ गया है। अब इनमें से कोई, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप चीट कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन कैसे भी हो सकती है, तो वो स्वयं माता रानी संभालेंगी, तो मेरी कोई हेडेक नहीं है। माता रानी आपके सामने ये चीज़ें लेकर के आई हैं, और अगर आप अभी भी अवेल नहीं कर पा रहे हो तो मुझे नहीं पता आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सोल कोड हीलिंग एग्जैक्ट है क्या। सोल कोड हीलिंग में हम फर्स्ट हाफ में आकाशा कवर करते हैं, सेकंड हाफ में हम उसको हील करना सीखते हैं। आकाशा इस वजह से क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी में है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में, कुछ भी है, उसको आप रूट कॉज से देखोगे, रूट कॉज से आपको पता लग गया, आप उसको खुद हील करोगे। अब इसके पीछे का मैं आपको दो रीजन बताता हूँ। पहला रीजन ये कि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो इधर उधर हीलिंग तो अपनी करवा रहे होते हैं, लेकिन रूट लेवल से वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं जाते हो, कि वो सरफेस लेवल पे हील करवा रहे होते हैं। और दूसरा ये कि वो जो दूसरों से हील करवा रहे हैं, उससे ज्यादा अगर वो खुद हील करेंगे ना, तो उनकी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। इस वजह से ये कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन करवाया गया है कि आप लोग उसको खुद देखो, इस पूरे प्रोसेस में खुद को हील करो, अपनी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करो। उसके बाद में अगर आप अर्न करना चाहते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी वैलिड दिया जाता है, ताकि आप अर्निंग भी शुरू कर पाओ, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो। 3 तरीके से हम इसमें हील करना सीखते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सोल कोड हीलिंग अप्लाई के लिए, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। अभी एंजॉय करो अपनी वीडियो। द क्रो द गैदरर। अच्छा, मेरे को एक मैसेज आया है, आपको ना यहाँ पे भंडारा, लंगर, भोज ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। कन्या वगैरह करने का मतलब खाने से रिलेटेड कुछ आपको करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ये मैसेज भी दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि कुछ कुछ कार्मिक चीज़ें आपकी ऐसी हैं, जब हम दान पुण्य कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे सीधे हाथ से जब चीज़ें जा रही होती हैं तो हमारी कार्मिक चीज़ें भी रिलीज हो रही होती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को लग जाएंगी, नहीं, वो नहीं है। लेकिन आपको दान जितना आप कर सकते हो, जिस भी चीज़ का आप कर सकते हो, समय दान या जैसा भी आप दान कर सकते हो, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपकी वो कार्मिक चीज़ों को रिलीज करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और आप अपने पितरों के लिए भी कुछ यहाँ पे कर सकते हो। पितरों की शांति के लिए कुछ पूजा करना, उनका नाम लेना, उनका तर्पण करना, उन्हें गंगा जी या फिर हरिद्वार कहीं पे भी ले जाकर उनको थोड़ा स्नान करवा, मतलब जो भी आप कर सकते हो अपने पितरों के लिए। उनके नाम की आप चैरिटी भी कर सकते हो, उनके नाम का आप खाना भोज भी करा सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। उस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। क्यों आ रहा है यहाँ पे ऐसा ऐसा इसलिए आ रहा है कि आपकी लाइफ, ओके, इतने सारे कार्ड्स कैसे, एक मिनट देखो, ये ऐसे करके माता रानी के चरणों में गिरा था पूरा डेक, ठीक है। और मेरी बात यहाँ पे है कार्ड पे जहाँ पे वो गिरा था, तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसी आ रही है। मैं आपको ये भी बोल रहा था कि आपकी लाइफ में भी एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपकी 2.0 लाइफ जर्नी शुरू हो रही है, आप उसको ऐसा लगा सकते हो। जजमेंट वाली वाइब है यहाँ पे, जो कार्ड दिखाता है वो।
मैनी पाथ यानी कि बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल हो रही हैं, बहुत ख़राब चीज़ें या फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप सरेंडर कर दो। माता रानी के चरणों में गिर जाओ, जिस भी शक्ति में आप मानते हो उनके चरणों में आप गिर जाओ। आप फिर देखो कि आपकी लाइफ़ एक नए स्टार्ट से शुरू होगी और बहुत बेहतरीन होगी और आपकी गाड़ी ऐसे चल पड़ेगी कि कभी फिर रुकेगी नहीं। ठीक है? तो यहाँ पे वही चरणों में गिरने को कहा जा रहा है और पूर्णतः समर्पण होना चाहिए यहाँ पे। एक एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, अच्छा छोटी-छोटी चीज़ों में अब तो मेरा आ गया है, मैं आपको बताता हूँ, अगर हमें कहीं कुछ हॉल बुक करना है, ठीक है? पार्टी हॉल बुक करना है, कुछ करना है, कभी भी किसी पार्टी के लिए या कुछ भी, तो नहीं मिल रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा कि कौन-सा अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ़ एक ही देखते हैं, बहुत सारे देखते हैं, तो मैं वो सरेंडर करके चलता हूँ कि भगवान जी देख लो जो हमारे लिए सही रहे, अच्छा रहे, सब चीज़ अच्छे से हो जाए, वो आप देख लो, मैं आपको सरेंडर करता हूँ। और बहुत बेहतरीन चीज़ हो जाती है। ठीक है? कहीं जा रहे हैं, तो उनको सरेंडर करके जा रहे हैं कि भाई सँभाल लो, कुछ चीज़ें जैसे देखी जा रही हैं, कुछ हो रहा है तो उनको सरेंडर कर रहे हैं, तो बहुत ईज़ी हो जाती है लाइफ़, तो वो खुद सँभाल लेते हैं। तो आपको उस तरीके से चीज़ें उस तरीके से अप्रोच रखने को यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है? बट सरेंडर करने के बाद भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, तो एक्शन भी आप ही को लेना पड़ेगा फिर, ये भी आ रहा है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को हाइप करना, लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग के लिए।